सो हेलो क्लास। ये लीनियर इक्वेशन का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। एल्जेब्रिकली मेथड हमने पढ़ा था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम यूनिक सॉल्यूशन पाते थे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो ये आपका क्या आता था, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। इसको हिंदी में हम बोलेंगे कोई हल नहीं। और तीसरा कंडीशन रहता था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये रहता था इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन यानी अपरिमित हल। ठीक है। एल्जेब्रिकली की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन में ये लाइनें इंटरसेक्ट करती थीं। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। और ये लाइनें समांतर रहती थीं, पैरेलल। और ये क्या था, इन्फिनाइट में कोइंसिडेंट लाइन रहती थी, एक के ऊपर एक लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती। ठीक, इतना हम पढ़े थे। आज हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे सब वो क्वेश्चन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑन कंपेयरिंग a1/a2 equals to b1/b2 c1/c2, find pair of linear equation intersect at point, are parallel or coincidence। तो दिए, अब इसमें इक्वेशन क्या है कि अभी हम ऐसा इक्वेशन देंगे, उसमें से क्या करना है कि आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो को कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा लाइन पैरेलल रहेगा, कौन सा लाइन कोइंसिडेंट करेगा। ठीक है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो दिए गए समीकरण में a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करेंगे। उसके बाद ये चेक करना है इनसे कि कौन सी लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर, कौन सी लाइनें समांतर हैं या लाइनें संपाती हैं। ठीक है। तो 5x - 4y + 8 = 0, ये हो जाएगा 7x + 6y - 9 = 0। तो अब अगर हम a1 a2 से तुलना करें, ये देखो, ये हो गया आपका a1, ये a2, ये ये b1, ये c1, ये हो जाएगा a2 b2 और ये हो जाएगा c2। ठीक है। तो a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। सिमिलरली इस प्रकार a2 = 7 और यहाँ पे b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का वैल्यू हो जाएगा -9। अब हम रेशियो लेते हैं a1/a2 a1/a2 निकालते हैं पहले हम लोग। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/7 b1/b2 निकालते हैं
-4/6, तो ये हो जाएगा 2/3, तो कितना हो जाएगा -2/3। C1/C2 निकालते हैं तो ये हो जाना चाहिए 8/-9। तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो क्या मिला है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये कंडीशन है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे कंडीशन के लिए कि लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये कंडीशन क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, तो ये चेक करने का आ सकता है आपको। ठीक है, और हिंदी में अगर बात करें तो ये रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये कंडीशन उसका है। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, इसमें कोई ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है। तो HW के लिए आप ले सकते हैं एक क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग चेक करना है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये भी ऐसे ही चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट करेगा, या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ऐसे ही, ऑन कंपेयरिंग A1/2 फाइंड दैट लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दिए हुए इक्वेशन का अभी जो ये वाला इसमें भी रहेगा इंक्लूडिंग, ये कंपेयर करना है यहाँ तक, ये वाला कंपेयर करना है, इतना हम नहीं लिखे हैं। तो दिए हुए इक्वेशन में इसको कंपेयर करना है, उसके बाद ये बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत या असंगत। इसको हम संगत बोलते हैं, इसको असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4/3x + 2 - 8 = 0, 2x + 3y = 12। ठीक है, या कह सकते हो इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, -12 = 0। तो ऑन कंपेयरिंग A1 B2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 = 4/3, B1 = 2, C1 = -8, A2 = 2, B2 = 3 और C2 = -12। अब लेते हैं रेशियो A1/A2 = 4/3, A2 कितना दिया है 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 2/3। B1/B2 = कितना हो जाएगा 2/3, और C1 = C2 कितना हो जाएगा -8/-12, कट गया, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = ये भी 2/3। तो आप वैल्यू से देखो 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन किसका है, मैनी सॉल्यूशन अगर देखा जाए, इससे क्या आता है, मैनी सॉल्यूशन आता है, यानी अनंत अपरिमित रूप से। अच्छा, मैनी सॉल्यूशन किसके अंदर आता है, कंसिस्टेंट के अंदर आता है, ये आपका कंसिस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एबव सॉल्यूशंस हैव कंसिस्टेंट। ठीक है, ये संगत हैं। तो ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें ये भी पूछ सकता है, इसमें पूछ लिया कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सबसे आसान है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें भी अगर आप होमवर्क लेना चाहते हैं HW इस टाइप का क्वेश्चन में भी, तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे
3/2x प्लस 5/3y इक्वस टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वस टू 14। इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का और आ सकता है, यहाँ पे तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, ये बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व ग्राफिकली सॉल्व 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। where 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find cost of 1 पेंसिल एंड पेन। हमने बोला था जिस दिन चैप्टर शुरू किया था कि ये ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो हम इस टाइप का करते हैं। इसमें क्या ऐसे आता है, ये आपका एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि ग्राफिकली सॉल्व करो, क्योंकि एल्जेब्रिकली अभी हम ऐसा कोई मेथड सीखे नहीं हैं लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के। अभी हम बाय ग्राफ ही सीखे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, अगर कॉस्ट के क्वेश्चन ऐसे आप आते हैं तो इसको चाहे आप याद कर लो, चाहे आप एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में याद करो कि हमेशा जिसका कॉस्ट पूछा था वो एक पेंसिल का है और एक पेन का है, ठीक है। तो हम एक पेंसिल के को हम x मानेंगे कॉस्ट, और एक पेन को हम y मानेंगे। ऐसा करते क्यों हैं, देखो अगर हम शॉप पे लेने जाएं ये सामान, पेंसिल और पेन अगर लेने जाएं, तो तुम्हें आपके पास कितना पैसा है ये आपको पता होगा। आपको उस पैसे से कितना खरीदना है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप लोगे उतना, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे यहाँ भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y, ठीक है। हमें एक एक का रेट पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं। लोअर क्लास में भी यूनिटरी मेथड से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पहले एक क्वांटिटी का निकालते हैं, वैसे हम भी यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखो 7 पेन है तो और 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल 7 पेन है, ठीक है। तो अगर एक पेंसिल का प्राइस या कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस, क्योंकि दोनों एक साथ लिए एक ही शॉप पे लिए, 7 पेन, एक पेन का दाम अगर y है तो 7 का हो जाएगा 7y। कुल मिला के रुपीज़ कितना दिए हम लोग, 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड केस का क्या रहेगा, 7x और यहाँ पे देखो 5 पेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अलजेब्रा के लिए हमको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, इनके अगर रेशियो से कंपेयर करें 5/7 आएगा A1/A2। अब थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं, यहाँ पे 7/5 आएगा, यहाँ 5/7 आएगा, तो दोनों इक्वल है नहीं। इक्वल है नहीं तो आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। वैसे भी आप ये समझो
कि जितना हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पाएंगे इसमें, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम पाएंगे वो इसी पे ही बेस्ड रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि अगर प्राइस हुआ, एज हुआ, कुछ भी हुआ, तो हर एक एक व्यक्ति का एक ही होगा एज, कॉस्ट एक ऑब्जेक्ट का एक ही होगा, मोर देन तो होगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई सॉल्यूशन ही ना हो। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाला ही ग्राफ पाएंगे। तो ग्राफिकली हम लोग फाइंड करते हैं। ग्राफिकली फाइंड करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग ग्राफ शो करते हैं, और ग्राफ शो करने के पहले हम लोग पहले बॉक्स बनाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स, ये वाई, एक्स को 0 मानो, ए इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स को 0 मानो तो वाई आ जाएगा 50/7। वाई को 0 माने तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर 5 × 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7y = 50। तो 7y = हो जाएगा 50, y = हो जाएगा 50/7, ठीक है। फिर y को अगर 0 मानेंगे तो 5x + 0 = 50 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 10, ठीक है। दूसरे इक्वेशन का बनाएंगे तो बॉक्स तो कैसे बनेगा, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अब x को 0 मानो, x को 0 मानोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 46/5, ठीक है ना। 46/5। फिर y को 0 मानो, y को 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 46/7, x = 46/7, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ करते हैं। अगर 50/7 को हम मल्टीप्लाई करें तो 7 टाइम जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, तो y की वैल्यू जाएगी 7 तक, x की वैल्यू जाएगी 10 तक। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7 6 या 42, 7 6 42, 4 बचेगा, तो 6 पॉइंट कुछ जाएगा यहाँ। और यहाँ कितना जाएगा, 5 9 45, 9, y जाएगा 9, तो y जाएगा 9 और x जाएगा 10। तो हम अब ग्राफ बनाते हैं। और ये वाला यहाँ डालते हैं। ये हमने क्या बोला था कि स्पेस इक्वली रखना 2 नंबर के बीच का। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका 1 2 3 10 में रखें क्या, 2 2 का रखते हैं, 1 1 का रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने जितना हो पाया है, देखो ये स्पेसिंग हमने इक्वल रखा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्पेसिंग आप लोग ध्यान देना, तो ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा, सॉल्यूशन एग्जैक्टली पाओगे, ठीक है। अब हम करते हैं ड्रॉ। तो सबसे पहले क्या है, 0, अच्छा हम लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले हैं। पॉइंट्स क्या शो करना है यहाँ पे, 0, 50/7 और 10, 0। इसके लिए हम क्या शो करेंगे, ओ सॉरी, डिलीट कर देंगे ये। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, 0, कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं निर्देशांक, 10, 0, यही हमको शो करना है। यहाँ पे 0, 46/5 है, और दूसरा पॉइंट है 46/7, 0।
किसी लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम चलो करते हैं 0,50/7, 7 जा 49, 1 7 1 जैसे नहीं, यानी 7.1, x0 y 7.1, यानी यहाँ कहीं आएगा। दूसरा 10,0, तो यहाँ है 10 और ये y है 0। अब हम ध्यान से इसको मिलाएंगे। यहाँ था 7.1, ठीक है। अब इसको हम मिलाते हैं। तो ये किसका लाइन हो गया, किस इक्वेशन का था? 5x + 7y = 50। अब सेकेंड पॉइंट का मिलाते हैं। 0,46, 0,46/5, 46/5 यानी 5 9 जा 45, 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 पॉइंट समथिंग देखा जाए तो यहीं आएगा ये, ठीक है। इक्वल टू, उसके बाद है 46/7, 7 6 जा 7 6 पॉइंट समथिंग, ये आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का, यहाँ पे आ जाएगा समथिंग 6। ये और ये अब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये गलत हो गया। नाइन से 6 ये। अच्छा, उसके बाद ये किसका इक्वेशन था? ये इक्वेशन था दूसरे वाले का, 7x + 5y = 46। अब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वन सॉल्यूशन के लिए। किस पे डिवाइड करेगा? अगर हम एल्जेब्रिकली देखें तो पॉइंट रख के यहाँ पे 15, 4, 15, तो ध्यान से देखो, ये अगर डिवाइड कर रहा है यहाँ कहीं और ये भी कर रहा है आपका यहाँ कहीं, ठीक है, समथिंग 3 पॉइंट के एबव, ठीक है। 4, समथिंग 3 पॉइंट के एबव 1 या 2 कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हम x की वैल्यू हम कितना पाए? तो एक क्या माने थे, एक पेंसिल का वैल्यू है 4, उसके बाद एक पेन का वैल्यू है समथिंग 3.1 बाई ग्राफ, ठीक है। हो सकता है ये वैल्यू अलग अलग ही आए, वो ग्राफ कितना शार्प बनता है ना, इस चीज़ पे करता है ये डिपेंड, ठीक है। तो हो सकता है किसी किसी का ये वैल्यू अलग है। अब जब आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो हो सकता है 3.1 नहीं 3.2 भी है, या वो भी आ सकता है। जो भी है, यही इंटरसेक्शन है हम लोग का सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक पेंसिल का वैल्यू है 4 और एक पेन का है 3.1, ठीक है। जब इसमें रखोगे तो ग्राफ अगर सही बना रहेगा तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्पेसिंग का दिक्कत रहता है, ये स्पेसिंग, ठीक है। उतना अच्छा इस पे स्क्रीन पे शायद बन ना पाया हो, आप कॉपी पे बनाओगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो बाई ग्राफ हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, क्या आ सकता है?
इस पे एक क्वेश्चन और है होमवर्क के लिए, इसी पे आप सॉल्व कर सकते हो HW के लिए वर्ड प्रॉब्लम में, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth। ठीक है, is 36 meter। फाइंड द डायमेंशन। इसमें क्या पूछा है कि किसी गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर वो 36 है, ठीक है, उसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, इसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो बताओ उसके डायमेंशन क्या होंगे, यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो आप लोग इक्वेशन बना के कर सकते हो इसे, ठीक है। लेंथ को x मान लो, और उसके बाद जो ये आपका दिया है ब्रेथ को y मान सकते हो, ठीक है। इक्वेशन बनाना आप लोग ट्राई करना और कमेंट में आंसर भेज सकते हो, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल का ग्राफ पूछ लेता है। इसमें 3 इक्वेशन देख करके ग्राफ पूछेगा, बोलेगा कि सैडेड रीजन उसका करना रहता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ दिया है ड्रॉ द ग्राफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0, 3x प्लस 2y इक्वस टू 12। उसके बाद विथ एक्स एक्सिस को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई दीज लाइन्स, ठीक है। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और एक एक्स एक्सिस हो गया। इन तीनों को हम जब ड्रॉ करेंगे तो उससे जो ट्रायंगल मिलेगा उनके वर्टेक्स लिखने हैं, ठीक है। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी आपका आ सकता है। और ये भी बोलते कि सैड द रीजन, ठीक है, या कुछ भी पूछ सकता है, सैड द रीजन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, कभी कभी एरिया भी पूछ सकता है। कुल मिला के हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हम करते हैं x माइनस वाई इक्वस टू -1, इधर लेके चलते हैं। यहाँ 3x प्लस 2y इक्वस टू 12, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y को 0 मानो तो x हो जाएगा -1, x को 0 मानोगे तो y हो जाएगा +1 सिंपली। और सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा x और y, तो x को जो है y को 0 मानो, y को 0 मानोगे तो x कितना हो जाएगा, 3 से 12 डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, और x को 0 मानो तो y हो जाएगा 6। अब फिर वही करना है हमको, इस पे ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। तो x जाएगा -1 में, y जाएगा +1 में 1 तक, y जाएगा 6 तक, यानी मैक्सिमम y जाएगा 4 तक, ये x जाएगा 4 तक, y जाएगा पॉजिटिव में 6 तक, y का निगेटिव में कहीं नहीं जाएगा। और क्या नाम है, x देखो -1 तक जाएगा लेफ्ट में, और +4 तक जाएगा राइट में, y ऊपर तक जाएगा 6 में, नीचे तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन को हम ड्रॉ करते हैं। निगेटिव में नहीं जाना है तो ज़्यादा नीचे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया। अब लेते हैं स्पेसिंग 1 to 4 तक जाएगा, यहाँ 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 5 6, इधर जाएगा -1 तक और -2 तक। ओके। अच्छा, एक्स एक्सिस को भी इन्वॉल्व करना है। यहाँ देखो, एक्स एक्सिस को भी इन्वॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। अब ड्रा करते हैं, कोऑर्डिनेट पहले लिख लो। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 0, और इसका हो जाएगा 0, 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 0, इसका हो जाएगा 0, 6। तो इसका वाला शो करते हैं पहले। -1, 0, तो -1 यहाँ है और 0 यहाँ है। फिर 0, 1, उसके बाद 0, 1 ये यहाँ है। तो इनको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका x - y = -1। उसके बाद सेकंड का 4, 0 ये है, और 0, 6 0,6 ये है। अब इसको मिलाते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब जो हमारा शेडेड रीजन है, देखो ये आ गया। इसका लाइन क्या रहेगा, 3x + 2y = 12, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से पूछेगा ये जो हमारा है शेडेड रीजन, यही हो गया। अगर इस पे शेडेड रीजन पूछे तो यही ट्रायंगल दे करके दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है। शेडेड रीजन ये हो गया। तो दूसरा बोलेगा कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या रहेंगे। कोऑर्डिनेट इसका क्या क्या आ सकता है, ध्यान से अगर देखे जाएं तो ये यहाँ काट रहा है और ये आपका यहाँ काट रहा है। तो देखा जाए तो इक्वली है, लेकिन थोड़ा ग्राफ का इधर उधर होगा। जैसे ये देखो, ये गैपिंग यहाँ पे सेम नहीं है, गैपिंग यहाँ सेम नहीं, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया है, इसीलिए एग्जैक्टली नहीं आया है। यहाँ पे देखा जाए तो 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है, तो इक्वली 2.5 नहीं, मेरे हिसाब से या तो ये आपका 3,3 आएगा। अच्छा, निकालना है तो कैसे, इससे यहाँ से इक्वेशन निकाल दो बाद में। तो मान लो यहाँ पे आपका आ गया 2.5, 2.5 ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ये वाला कोऑर्डिनेट का हो जाएगा क्या, 4, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, 0। ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ट्रायंगल दे करके उनके कोऑर्डिनेट क्या है, और रीजन को सेट करना, वो भी हो गया। एरिया भी पूछ सकता है। तो एरिया पूछने के लिए हमको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -1 से लेकर के 4 तक ये बेस है, तो 4 सेंटीमीटर इधर और 1 इधर, टोटल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है हमको। बेस इज ए लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ से काउंट करें, 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मीटर। हाइट कितना रहेगा, हाइट आपका यही है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट तो कितना था, 2.5 ही था। तो ये आपका हो जाएगा 2.5। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5, ये जाएगा 6.25, जो भी है, अगर सेंटीमीटर में, मीटर में, या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ जाएगा इस ट्रायंगल का। तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया बाई ग्राफ का, ठीक है। अब इस पे भी आप दूसरा बना सकते हैं, अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं इससे रिलेटेड। अब इसका HW क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई इक्वस टू 10 और 2x प्लस वाई इक्वस टू 6 विथ वाई एक्सिस ग्राफ बना करके फाइंड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष भी निकालना। अगर हिंदी मीडियम वालों को सॉल्व करो तो शीर्ष भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल भी निकालना बता रही। ये तो हो गया तीसरा टाइप का क्वेश्चन। अब अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो पहली बात ये भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये बाई ग्राफ के क्वेश्चन थे मैक्सिमम, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिकली वाला कि लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन ये दिया रहेगा और दिया रहेगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसके बाद कुछ वैल्यूज़ निकालने होंगे, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया है, यह आएगा वॉट इज द वैल्यू ऑफ P for which given equation have equations रहेगा have unique solution, ठीक है। और इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वस टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वस टू 0। क्या पूछ रहा है कि p की ऐसी कौन सी वैल्यू ले हम लोग जिसके लिए दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, या p का ऐसा कौन सा मान हम लोग लें जिसके लिए ये दोनों समीकरण, ठीक है, अद्वितीय हल को शो कर दें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टेप वाइज सबसे पहले क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को, जो जनरल फॉर्म का इक्वेशन है ये वाला a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इनसे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस a1x b1y सॉरी b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, then we get a1 equals to 4, b1 equals to p, c1 equals to 8, a2 equals to 2, b2 equals to 2, c2 equals to 2, ठीक है। ये हम पा गए, ठीक है। ये देखो सारी वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ से हम कंपेयर करके लिखे हैं, ठीक है। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में अगर बोले अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन हम क्या बताए थे, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/v2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, क्या आएगा 4/a2 कितना है 2, डज नॉट इक्वल्स टू p b1/v2 2, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डज नॉट इक्वल्स टू p/2, तो p डज नॉट इक्वल्स टू 4, यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके नीचे 1 है तो इसका इसमें क्रॉस होगा, इसका इसमें होगा क्रॉस। इसका क्या मतलब समझे,
इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू 4 छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज़ पे ये यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। ठीक है, ये आपके यूनिक सॉल्यूशन शो करेंगे। p की वैल्यू 4 छोड़ के 4 नहीं होना चाहिए, उसके बाद सारी वैल्यू पे आपका अद्वितीय समीकरण शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एवरी वैल्यू ऑफ p must be satisfy unique solution except 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिखा है। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और एमसीक्यू जो क्या नाम है, सीबीएसई में भी आते हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यू, यूपी बोर्ड में भी आता है, आईसीएसई में भी आता है, स्टेट बोर्ड में भी किसी में भी आ सकता है। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, वही सेम कंडीशन है, के की वैल्यू निकालना है और ऐसा वैल्यू निकालना है कि इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वस टू 0। नेक्स्ट यहाँ दिया है के एक्स प्लस के वाई माइनस के इक्वस टू 0। ठीक है, तो फिर वही स्टेप करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन वो बार बार नहीं लिखते। यहाँ से हम डायरेक्टली कंपेयर करें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिखने के लिए, तो क्या आ जाएगा, A1 इक्वस टू हो जाएगा के। वो बार बार हम स्टेप नहीं लिख रहे हैं, ये वाला जो स्टेप है ये आप एक ही बार हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग बोर्ड में लिख लेना अगर बोर्ड टाइप को। वैसे एक नंबर में आएगा तो ये लिखना नहीं है, तो आपको केवल जस्ट आंसर टिक करना रहता है। एक बार लिख दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। A1 के हो गया और A2 3 हो गया, सॉरी A2 नहीं, B2 B1 हो गया 3 और C1 हो गया माइनस के ऑफ माइनस 3। A2 हो गया के और V2 हो गया V के और C2 भी हो गया माइनस के। यहाँ क्वेश्चन में चेंज है, आई थिंक ये 12 दिया है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो किसके लिए करना है, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अपरिमित हल के लिए। इसका कंडीशन क्या आता है, A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 इक्वस टू C1 अपॉन C2। चलो रखते हैं, K अपॉन 12 इक्वस टू 3 अपॉन K इक्वस टू माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के। ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का देखो, दो इक्वेशन। अभी तक मैथमेटिक्स में हम एक ही इक्वल टू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, या तो इसको दो दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं। क्या करेंगे, एक बार अलग से इसको ले लो, एक बार अलग से इसको ले लो। कई लोग करते हैं इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेते हैं। कई लोग इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेगा, के अपॉन 12 इक्वस टू 3 अपॉन के, यहाँ मिलेगा 3/k इक्वस टू, फिर बताइए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो k माइनस 3 अपॉन के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वस टू 36, यहाँ हो जाएगा 3k इक्वस टू के स्क्वायर माइनस 3k।
यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-6, ठीक है ना, ये जान रहे हो ना। देखो के स्क्वायर इक्वस टू 36 दिया है, तो के इक्वस टू हो जाएगा +-6, क्यों, क्योंकि के इक्वस टू +6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा, और के इक्वस टू -6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा, ठीक है, इसीलिए ये +-6 रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा 3b1 k/12 3/k 3/k k/12, तो ये हो जाएगा 6k, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6k, ठीक है ना। तो एक तो k को हम k-6k² इक्वस टू 0, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा k-6 इक्वस टू 0। तो देखो आप ये एक हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो सॉल्यूशन के आएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे पहला के इक्वस टू 0 आ गया, दूसरा के इक्वस टू 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसा यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वस टू भी -6 आया था, यहाँ पे +6 आया था। यहाँ पे देखो, अब देखो के की कौन सी वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे +6 आया, यहाँ पे के इक्वस टू 6 आया, 0 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वही वैल्यू लेंगे जो के का वैल्यू कॉमन हो दोनों में। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो के की वैल्यू हो जाएगी 6। यही आपका आंसर है फॉर इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन के लिए या अद्वितीय या कह सकते हो अपरिमित हल के लिए के की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, वो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।